नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी समाचार में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस राज्य, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके गली, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक पहुंचा सके। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने पावर कॉर्पोरेशन में 2 साल के लिए 868 पुलिसकर्मियों की तैनाती के आदेश दिए हैं। इनमें उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल है। बिजली चोरी रोकने के लिए इन पुलिसकर्मियों की तैनाती सभी जिलों में की जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन को बिजली चोरी रोकने के लिए अभियान चलाने में आसानी होगी। लखनऊ में भारत नेपाल सीमा के पास पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में फर्जी पैन से लगभग 1000 करोड़ की जमीन की खरीद बिक्री का मामला सामने आया है। आयकर विभाग की जांच में 240 से अधिक रजिस्ट्री दस्तावेजों में पैन गलत पाए गए हैं। काले धन के इस्तेमाल की आशंका में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सहारनपुर के नलकूप खंड में बजट बंटवारे को लेकर विवाद हो गया। कार्यशाला में बाहरी लोगों ने अवर अभियंताओं से मारपीट की। आरोप है कि नलकूप खंड को मिले 3 करोड़ के बजट में बंदरबांट हुई है। स्टोर कीपर और अभियंताओं के बीच खींचतान चल रही थी। एक्सीएन मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे। कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि सरगना फरार है। आरोपी कार्तिकेया 365, लोटस 365 जैसे ऐप्स के जरिए लोगों को फंसाते थे। गिरोह टेलीग्राम और डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। आरोपियों से मोबाइल, नकदी, एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हैं। गोरखपुर नगर निगम शहर के हर कोने को रोशन करने की तैयारी में है। HURL के CSR फंड से 1600 सोलर लाइटें लगेंगी, वहीं नेडा 2500 लाइटें लगाएगा। शहर के 27 रूटों पर सोलर लाइटों के साथ डेकोरेटेड पोल भी लगाए जाएंगे। निगम पारंपरिक खंभों की जगह अष्टकोणीय पोल लगाएगा और चौराहों पर मिनी मास्ट लगेंगे। लगभग 4000 सोलर लाइटें लगाने का लक्ष्य है। गोरखपुर के दक्षिणांचल में औद्योगिक गलियारे की स्थापना के साथ ही औद्योगिक विकास की गति तेज हो गई है। अडानी और केयान जैसे समूहों को भूखंड आवंटित किए गए हैं। योगी सरकार की निवेश नीतियों और सुदृढ़ कनेक्टिविटी के कारण गोरखपुर निवेशकों की पसंद बन गया है। धुरियापार में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना। स्टाम्प विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र न मिलने के कारण अगली किस्त जारी नहीं कर पा रहा है, जिससे शहरों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने अधिकारियों को तत्काल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रमाण पत्र न मिलने से 3333 करोड़ रुपए की किस्त अटकी हुई है। अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई गई और जवाब तलब करने की बात कही गई। लखनऊ में पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज धूप के बाद सोमवार को बादल छाए रहे और बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। अधिकतम तापमान में गिरावट से उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से गुरुवार तक लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। 20 सितंबर के बाद मानसून की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित पीलीभीत व लखीमपुर खीरी में भूखंडों की रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आयकर विभाग की जांच में इसका राजफाश हुआ है। दोनों जिलों के उप निबंधन कार्यालयों की शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि करीब 250 से ज्यादा रजिस्ट्रियां फर्जी पैन नंबर अंकित करके की गई है। इससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। लखनऊ में भारत नेपाल सीमा के पास पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में फर्जी पैन से लगभग 1000 करोड़ की जमीन की खरीद बिक्री का मामला सामने आया है। आयकर विभाग की जांच में 240 से अधिक रजिस्ट्री दस्तावेजों में पैन गलत पाए गए हैं। काले धन के इस्तेमाल की आशंका में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा भवन पर स्मार्ट मीटर के कारण बड़े बिजली बिलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल दोगुने हो गए हैं, जिससे गरीब और नौकरी पेशा लोग परेशान हैं। कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा निगम और ऊर्जा राज्य मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की। मेडिकल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को एक युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और शादी रचा ली।
1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। किसी तरह युवक के चंगुल से निकलकर किशोरी माता पिता के पास पहुंची, उन्हें आपबीती सुनाई। किशोरी के पिता ने युवक और उसके स्वजन के खिलाफ थाना मेडिकल में बंधक बनाकर बेटी के साथ दुष्कर्म करने की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरठ में भाजपा नेता धर्मेंद्र भारद्वाज द्वारा विधान परिषद में इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग का स्वामी रामभद्राचार्य ने समर्थन किया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत में ऐसे नाम नहीं होने चाहिए क्योंकि यह पाकिस्तान के प्रेम को दर्शाता है। भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि उन्हें पाकिस्तान से जुड़े नामों से आपत्ति है। काशी में डॉक्टर संतोष ओझा ने 12 वर्षों में 1,20,000 अजन्मी बेटियों का श्राद्ध किया। आगमन संस्था द्वारा आयोजित यह अनुष्ठान कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता लाने का प्रयास है। मात्र नवमी पर दशाश्वमेध घाट पर पितृपक्ष के तहत पिंडदान किया गया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। सरकार ने जीएसटी में राहत देकर आम जनता को बड़ी राहत दी है। त्योहारों और सहालक के सीजन में बाइक और कारें सस्ती हो गई है, जिससे कन्या और वर पक्ष दोनों को फायदा होगा। जीएसटी काउंसिल ने कई खाद्य वस्तुओं पर टैक्स की दरें घटा दी हैं, जिससे आटा, दाल, चावल जैसी चीजें सस्ती हो गई हैं। प्रयागराज के प्रतापपुर, श्रृंगवेरपुर और जसरा में लोक निर्माण विभाग 4 नए पुल बनाएगा। इन पुलों की लंबाई 18 से 36 मीटर होगी और इस पर 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। श्रृंगवेरपुर में मुनवर नाले पर 30 मीटर लंबा पुल बनना शुरू हो गया है। प्रतापपुर में वरुणा नदी पर पुल बनने से 3 लाख से अधिक लोगों को होगा। प्रयागराज पुलिस ने गोस्कर मुजफ्फर गिरोह के सक्रिय सदस्य अफजल को गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गोतस्करी में इस्तेमाल होने वाला चापर बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि उसका गिरोह प्रयागराज समेत कई जिलों में गोतस्करी करता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। प्रयागराज के शास्त्री नगर दुर्गा पूजा पंडाल में इस बार भगवान जगन्नाथ के दर्शन होंगे। दुर्गा पूजा कमेटी अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है। पंडाल का निर्माण जगन्नाथपुरी की थीम पर किया जा रहा है। बंगाल से आए कारीगर पंडाल को भव्य रूप दे रहे हैं, वहीं ठाक कलाकार अपनी प्रस्तुति से भक्तिमय माहौल बनाएंगे। पंडाल में सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को सोमवार को राहत मिली। सुबह आसमान में बादल छाए रहे, फिर दोपहर में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बारिश दिन भर जारी रही, जिससे मौसम सुहावना हो गया। इस बारिश से लोगों को उमस से काफी राहत मिली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अररिया में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया से अररिया गलागलिया रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, जिससे लोगों को काफी सुविधा होगी। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लोगों ने पीएम मोदी का भाषण लाइव देखा और स्मारिका टिकट का वितरण किया गया। पटना में अगले 1 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी बिहार में चक्रवातीय परिसंचरण के कारण बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। खगड़िया में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन 8 से 9 अक्टूबर से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। सीतामढ़ी और रक्सौल से लंबी दूरी की ट्रेनों में अगले 2 महीने तक कोई सीट उपलब्ध नहीं है, जिससे यात्री परेशान है। त्योहारों के बावजूद स्पेशल ट्रेनें राहत नहीं दे पा रही है। बिचौलिए सक्रिय है जो अधिक पैसे वसूल रहे हैं। तत्काल टिकट के लिए ओटीपी नियम अभी तक लागू नहीं हुआ है, जिससे बिचौलियों को फायदा हो रहा है। भागलपुर में फेसबुक पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी ने नया मोड़ लिया। मुंगेर के महताब आलम ने बांग्लादेश की तानिया से फेसबुक पर प्यार किया, फिर शादी की। 16 अगस्त 2025 को भागलपुर में उनके बेटे माहिद का जन्म हुआ। माहिद अब अपने दादा दादी के साथ रहेगा और यही पढ़ाई करेगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम में अर्जी दी गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बिहार के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 430 अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की है। आईजीआईएमएस को 30 अतिरिक्त सीटें मिली है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और मधुबनी मेडिकल कॉलेज में भी सीटें बढ़ी है। इसके अतिरिक्त
खगड़िया और गयाजी में 2 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है, जिनमें प्रत्येक में 100 सीटें होंगी। पटना में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने 9 नए मामलों की पुष्टि की है, जिससे कुल मामले 564 हो गए हैं। बांकीपुर अंचल सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 24 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सिविल सर्जन अस्पतालों और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में फॉगिंग कराई जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर 13 विमानों का आवागमन हुआ। हैदराबाद से आ रही इंडिगो की फ्लाइट को रनवे पर जगह कम होने से वाराणसी की ओर मोड़ा गया, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मची। दरभंगा से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट रद्द होने से भी यात्रियों को परेशानी हुई। कुछ फ्लाइटें देरी से पहुंची, जबकि एक फ्लाइट समय से पहले आ गई। दूरसंचार विभाग का संचार साथी पोर्टल गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने, ढूंढने और वापस दिलाने में मददगार है। उत्तर प्रदेश में इस पोर्टल के माध्यम से हजारों फोन ब्लॉक किए गए, खोजे गए और उपयोगकर्ताओं को लौटाए गए हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए पोर्टल पर मोबाइल नंबर, IMEI नंबर और अन्य विवरणों के साथ पुलिस रिपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी। देहरादून के सहस्त्रधारा में भारी बारिश के कारण बादल फटने से कई दुकानें बह गईं। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बचाव कार्य जारी है। इस हादसे में 2 लोग लापता हैं। भारी बारिश को देखते हुए देहरादून में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। अलीगढ़ में नगर निगम ने जमालपुर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। लगभग 200 अवैध निर्माणों को तोड़ा गया, जो यातायात और सफाई में बाधा बन रहे थे। अधिकारियों ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माने और मुकदमे की चेतावनी दी। नगर आयुक्त ने अतिक्रमण हटाने वालों को सम्मानित करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक दल पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थल की परिभाषा में नहीं आते, क्योंकि वहां नियोक्ता कर्मचारी का रिश्ता नहीं होता। याचिका में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। अदालत के अनुसार राजनीतिक दलों में काम करने वाली महिलाओं को पॉश एक्ट के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद रहे हैं, लेकिन नेपाल में हालिया अशांति के कारण दोनों को सीमा सुरक्षा पर मिलकर काम करना पड़ रहा है। नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगभग 100 किलोमीटर लंबी है, जिसमें सिलीगुड़ी का संवेदनशील चिकन स्नेक इलाका भी शामिल है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन गेम फ्री फायर के जाल में फंसकर राजधानी लखनऊ में 13 साल के यश ने जान दे दी। मकान बनवाने के लिए खेत बेचकर बैंक में जमा पिता के 14 लाख रुपए वह गेम में हार गया था। इससे वह घबरा गया था। घरवालों के भय से उसने यह भयावह कदम उठा लिया। पुलिस के अनुसार उत्तर कुमार के खिलाफ शालीमार गार्डन थाने में गौतम बुद्ध नगर निवासी एक युवती ने दुष्कर्म के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि अगस्त 2020 में आरोपी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने एक साथ फिल्म के गाने में काम किया था। कमला नगर के कावेरी कुंज निवासी सचिन अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि उसके व्हाट्सएप पर एक नए नंबर से APK फाइल आई। उसे क्लिक करने पर फाइल डाउनलोड हो गई। इसके बाद एक नंबर से कॉल आई। उसके कटने के तुरंत बाद बैंक खाते से 99,988 और क्रेडिट कार्ड से 25,590 रुपए के ट्रांजैक्शन हो गए। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक महिला को घर पर बिजली सही करने के लिए आने वाले इलेक्ट्रीशियन से प्यार हो गया। महिला ने उसके साथ शादी कर ली। शादी के बाद उसकी हकीकत पता चली। पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा के शमशाबाद मार्ग पर ट्रैवल एजेंसी संचालक के घर के बेसमेंट में सोमवार शाम को 2 धमाके हुए। इससे घर में आग भी लग गई। उनकी पत्नी और मां घायल हो गईं। दरवाजे उखड़ और खिड़कियों के शीशे टूट गए। आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग दहशत में आ गए। बेसमेंट में लगी आग को किसी तरह लोगों ने काबू में किया। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आज मंगलवार को नोएडा, कानपुर, पानीपत, मथुरा और हरिद्वार में MSME भारत कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम नीति निर्माताओं,
उद्योग नेताओं और उद्यमियों को एक मंच पर लाकर नवाचार, सहयोग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धार्थनगर के जिला उपाध्यक्ष गौरीशंकर अग्रहरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ला ने जिला उपाध्यक्ष को निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। उन पर मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।